50-50 यहां पर मुकाबला देखने को मिला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। शरद जी। हुई है कि जो ये कह रहे थे कि ईवीएम मशीन खराब हो गई है, संविधान की हत्या हो जाएगी और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, तो कम से कम अब ये तीनों चीजें तो नहीं हो रही हैं, इसकी गारंटी है। और अभी अब जब चुनाव का नतीजा निकलेगा तो इन लोगों को सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। जनता ने पहले भी नकार दिया था इनको, हम आज भी इनको नकार रहे। 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा और 2 बार निकाय चुनाव में जनता ने अपना जनादेश दे दिया, जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। पिछली बार निकाय चुनाव में इनके पास, उससे पहले इनके पास 2 मेयर की सीट थी, पिछले चुनाव में इनके पास वो 2 की मेयर की भी सीट चली गई। तो जनता ने क्या सोचा है, जनता क्या सोच रही है, वो सामने आ रहा है। हमने पूरे भारत में सबसे ज्यादा सड़कें उत्तर प्रदेश में बनी है, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बना है, 16% निवेश जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो पूरी जो जिस तरह का जो रोड बिल्डिंग है, एयरपोर्ट है, 19 एयरपोर्ट बने। जब हम आए थे 5 एयरपोर्ट थे, अब 19 एयरपोर्ट है। तो ये जो 2 बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश, इसी रोजगार के सवाल के साथ मैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन का रुख करना चाहूंगी। अभिषेक बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, देखिए जिस तरीके से शुरुआत में ही 400 पार का यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा नारा दिया गया और फिलहाल जो रुझान हम देख रहे हैं वो पिक्चर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया कि सबको साथ लाने का यहाँ पर विचार है, क्या वो उसको लेकर के कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपकी बात का उत्तर दूं, लेकिन सबसे पहले तो शरद भाई की बात का उत्तर दे दूं, क्योंकि देखिए हम बार बार ये बात कहता हूं और मैं अभी भी इस बात को कहता हूं कि ये संविधान के हत्यारे लोग हैं। और ईवीएम मशीन तो देखिए, ईवीएम मशीन के तो ये जनक हो गए, क्योंकि जहां से उत्पत्ति हुई थी वो तो ईवीएम के माध्यम से वोट नहीं डालता है, लेकिन ये जरूर डलवाते हैं। और बात जब बार बार ये कह रहे हैं तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये इनका घमंड बोल रहा है, और घमंड कितना सर चढ़ के बोल रहा है ये आप अभी लाइव शो में भी आप देख सकते हैं। जब बात कही मेयर सीट की बात कर रहे थे, अरे मेयर सीट में तो सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि अभिषेक जी पर्सनल यहाँ पर ना जाते हुए सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि आप दें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र है, वैसे भी हम लोकतंत्र में इस तरीके की टिप्पणी शायद करना ठीक ना हो। के लिए ही जनता ने वोट डाला है, इस बात को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ही जनता ने वोट डाला है, और इनके इस घमंड को चूर करने के लिए जनता ने वोट डाला है। जनता ने पेपर लीक के मामले पर वोट डाला है, जिसमें अपने पिटारों को भरने का काम किया इन्होंने। बेरोजगारी के मुद्दों पर वोट डाला है, जिसपे जनता इनको बताएगी कि शिक्षा के लिए जिन व्यक्तियों ने लोन लिया था वो पकौड़े तलने के लिए लोन नहीं लेते। अगर पकौड़े ही तलने होते तो शायद शिक्षा की जरूरत ना पड़ती। किसानों के लिए उपकरण जो महंगे हो गए थे हुए हैं, बाकायदा जनता ने उसके ऊपर भी वोट डाला। छुट्टा जानवरों के ऊपर वोट डाला। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले घमंड वाले लोग, ये भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिलाने वाले लोग आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। 6,400 करोड़ रुपए के आरोपी और जितने सारे घोटालों के आरोपी लोगों को अपने साथ लेकर के बैठ गए हैं। और जहां पे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली रैली जब साझा की थी तो 17 साल की बच्ची के रेप का आरोप जिसके ऊपर था उसके साथ मंच साझा किया था। इनको तो शर्म आनी चाहिए। अब इन्होंने एक बात कही, मैं बिल्कुल मानता हूं, एक बात तो इनकी मानता हूं, काम घर घर में होगा। सरकार बदलने के बाद भी काम रुकेगा नहीं। जनता के हित में जो काम होगा, प्रदेश और देश के हित में जो काम होगा, मैं आपको ठीक है अभिषेक जी आएंगे आपके पास, बताना चाहता हूं कि वो वाकई में। और हमारे साथ धीरेन्द्र सर भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। इसके अलावा उवैस मुरादाबाद में इस वक्त मौजूद है जहां पर मतगणना हो रही है, वहां पर भी जाने। लेकिन धीरेन्द्र सर आपके पास आएंगे, जो कि अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया था 400 पार का, उससे काफी दूर है। तो क्या सर अभी लगता है आपको कि 100 सीटों का यहां पर उलटफेर आगे पीछे हो सकता है अगर 400 पार के टारगेट को देखें?